विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मानवीय सहायता की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, भारत ने एक बार फिर अफगान जनता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। भूकंप प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री और राहत पैकेट सौंपे गए। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं था। भारत ने कई मौकों पर अफगानिस्तान का साथ दिया है। इससे पहले भी हर आपदा में अफगानिस्तान की मदद भारत ने की। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे है कहीं, और ये चीज़ें इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। भारत वो उनकी मदद के लिए, उनको इमदाद भेजने के लिए काफ़ी है। आप बात ना करें, आप इमदाद ना भेजें, आप कुछ भी ना, आपको मुझे तो लगता है पाकिस्तान अगर कहेगा भी कि हम ये एड भेज देते हैं तो अफगानिस्तान ने इनकार कर देना, हमें नहीं चाहिए, ये भी हो सकता पॉसिबिलिटी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एड जाती नहीं जाती, ज़रूर जानी चाहिए, ज़रूर भेजी जानी चाहिए। ये जो चलते रहते हैं हालात, ये तो अपनी जगह पर है। अगर आमिर खान मुत्तकी ने वहाँ का दौरा किया तो कहा जाता है कि जी वो लोग उनकी गोद में बैठ गए और वो फला हो गया और उनका इन्फ्लुएंस है और उनके कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो गालिबन ये चीजें हमें थोड़ी सी मतलब रीथिंक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने जारी बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े खराब है, तो हमने उनको क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज तो पाकिस्तानी मार रहे हैं। आपका वो तो अब सदाबहार काम है, वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं जिधर जाते हैं कुछ स्कूल पकड़ के जाते हैं लोग दूसरी तरह मुंह कर लेते हैं। तो बात यह है कि उनको थोड़ा सा मतलब जितना भी आपको ज़रूर जो है वो मदद करनी चाहिए, और बाकी इंडिया की तरफ से खूब वहाँ पे एड जा रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर इंसानियत का रिश्ता मजबूत होता नजर आया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी को फ़ोन करके उनके देश में आए भयंकर भूकंप के लिए दुख व्यक्त किया है। इस भूकंप ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है और कई लोगों को परेशान कर दिया है। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत दुख के इस समय में अफगानिस्तान के साथ है। उन्होंने बताया कि इंडिया का रिलीफ मटेरियल पहले ही क्वेक हिट कम्युनिटीज़ तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द और भी ज़्यादा मेडिसिन्स भेजी जा रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस पहुंचने वाली है। ये मदद सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन स्टेप नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक भरोसे की नई पहचान है। दोस्तों, भारत हमेशा से मदद के लिए तैयार रहता है। हमने देखा सितंबर के महीने में भी अफगानिस्तान में बहुत तेज भूकंप आया था, जिससे वहाँ कई लोगों की जान गई थी। तब भी भारत ने सबसे पहले वहाँ पर मदद भेजी थी, और इस बार भी भारत सबसे फर्स्ट कंट्री है जिसने अफगानिस्तान के लिए मदद भेजी, और इसी के चलते अफगानिस्तान से रिप्लाई भी आया है थैंक यू का। वो भारत को दिल से धन्यवाद भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबसे पहले भारत हमारी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत। तो कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़लज़ला आया है, और वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे है कहीं, और ये चीज़ें इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने जारी बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब है, तो हमने उनको क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो हम उन्हें ये कैसे जो है ना वो कर दें। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ये चली है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सारी स्टोरी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे, कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफ़ा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो है वो ज़रा बढ़ तड़ के आगे आ गए।
खैर इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। 21 लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया, दिस एंड दैट, मतलब सो ऑन एंड वो चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका। एंड दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया, अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आती हैं, यही बनती हैं और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। और उन्होंने कहा था कि इंडिया इज विलिंग टू सपोर्ट तालिबान गवर्न अफगानिस्तान इन बिल्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। The official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said on Thursday, addressing the weekly MEA press conference. Mr. Jaiswal said that the two sides can build on a history of cooperation on water-related matters and reiterated that India remains committed to the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan. The Taliban side has welcomed Mr. Jaiswal's remarks about the cooperation in hydroelectric projects. अच्छा, अब ये वाली चीज बड़ी अहम है, गालिबन सबके लिए बहुत अहम है, अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और इंडिया के लिए भी बहुत अहम है। अब देखने में ये आ रहा है कि जी जो बातचीत हुई, 6 रोजा दौरा रहा आमिर खान मुत्तकी साहब का, तो उसके अब कुछ फ्रूट्स नजर आना शुरू हुए हैं और काफी तेजी के साथ हुए हैं। मतलब अभी रिसेंटली ये विजिट हुआ था, गालिबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में था, मिड में ये हुआ था। तो अभी इसके जो चीजें हैं वो आना शुरू हुई और हाइड्रो के बहुत सारे ऐसी जगह मौजूद हैं अफगानिस्तान के पास कि वहां पे वो वाटर स्टोरेजेस को भी बेहतर कर सकते हैं और इसके साथ साथ सस्ती बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। उससे एक तो ये होगा कि पूरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी प्लस उनकी एग्रीकल्चर को फायदा होगा। बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखते हैं कि अफगानिस्तान इज यूनिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोस ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, शायद दुनिया में नहीं है। इसके साथ साथ मिनरल्स हैं बहुत सारे, उस पे भी काम मेरा ख्याल है इंडिया उसमें भी हाथ डालेगा। दोस्तों, बात सिर्फ मदद तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपने टॉक्स के दौरान अपने बायलैटरल रिलेशनशिप पर भी चर्चा की। आमिर खान मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का विजिट किया था थोड़े टाइम पहले और दोनों देशों के बीच में रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हुए थे उस विजिट से। जयशंकर साहब ने अपना स्टैंस रखा और कहा कि हमने लोगों के बीच बढ़ते संबंधों का स्वागत किया है। मतलब इंडिया और अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों तरफ से रीजनल सिचुएशन पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया, यानी दोनों देश अपने एरिया की पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, हमारी दूसरी तरफ हम दोनों का पड़ोसी पाकिस्तान भी है, जो चाहकर भी मदद नहीं भेज सकता अफगानिस्तान में। अगर मदद भेज भी दी कहीं से उधार लेकर, तो फिर अफगानिस्तान क्या करेगा? उनकी जो मदद है वो स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि भारत ही इतनी मदद भेज देता है कि अफगानिस्तान को और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती।
पाकिस्तान की हालत पहले से इतनी ख़राब है, वो खुद की ही मदद नहीं कर पा रहा, अफ़गानिस्तान की तो बाद में मदद करेगा। इसलिए पाकिस्तान ने कोई भी एड नहीं भेजी। भारत ने मौका देखते ही सबसे पहले अफ़गानिस्तान में एड भिजवा दी और अफ़गानिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।